द पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। तो नर्वस सिस्टम को दो मेन पार्ट्स में डिवाइड करा जा सकता है। फर्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें कि ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। सेकंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी लाइक क्रैनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स एंड विस्करल नर्व्स। तो दो तरीके के नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इन दो तरह के नर्वस सिस्टम में पूरे नर्वस सिस्टम को डिवाइड करा जा सकता है। अच्छा, अब इसमें आप ये देखिएगा कि इसका आगे ना एक ट्री बनाकर दिखा रखा है कि नर्वस सिस्टम जो है वो पीएनएस और सीएनएस में डिवाइडेड है। तो नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और दूसरा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम और दूसरा है वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम और वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि ऑटोमेटिकली काम करता है। ऐसा नर्वस सिस्टम जिसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली काम करता है। फॉर एग्जांपल, हम हार्ट को बताते नहीं है कि आपको कंटिन्यूसली बीट करना है, हार्ट अपने आप ही बीट करता है, ऑटोमेटिकली काम करता है। ठीक है ना, ब्रेन को समझाया नहीं जाता कि अब आप काम करो, अब आप काम मत करो। ब्रेन हमेशा काम करता रहता है। और भी बॉडी की बहुत सारी जो ऑर्गन्स हैं वो काम करते ही रहते हैं। फॉर एग्जांपल, किडनी हो गया, लिवर हो गया, तो ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में आते हैं, ऑटोमेटिकली ये काम करते हैं, इनको समझाना नहीं पड़ता काम करने के लिए। तो देखिएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। दो पार्ट्स में डिवाइडेड है नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देखते हैं। ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी टुगेदर मेक अप द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस। दे ऑल एंटर और लीव द सेंट्रल नर्वस सिस्टम and the three types of nerves which make up the PNS are spinal nerves, cranial nerves and visceral nerves। तो जितनी भी नर्व्स हैं ना बॉडी की, जितनी भी बॉडी की नर्व्स हैं वो सारी की सारी जब मिल जाती हैं तो टुगेदर वो एक नर्वस सिस्टम बनाती हैं, उनको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोल देते हैं। दे ऑल एंटर और लीव द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द थ्री टाइप्स ऑफ नर्व्स विच मेकअप द PNS। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जितनी भी नर्व्स हैं वो सारी की सारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंटर करती हैं। और तीन तरीके की नर्व्स होती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, तीन तरह की नर्व्स। एक तो कहलाती है स्पाइनल नर्व्स, एक होती है क्रैनियल नर्व्स और एक होती है विस्करल नर्व्स। तो अब तीनों नर्व्स को पढ़ लेते हैं कि तीनों नर्व्स में है क्या। तो स्पाइनल नर्व्स देखिएगा, दीज नर्व्स अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड along most of the length of the spinal cord and spread throughout the body except the head. They all carry both sensory and motor neurons and are described as mixed nerves। तो जो स्पाइनल कॉर्ड होती है हमारी, यानी कि जो पूरा जो वर्टिब्रल कॉलम है जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, तो उसके चारों तरफ जो है वो छोटी छोटी नर्व्स होती हैं। उन सभी नर्व्स को हम स्पाइनल नर्व्स बोल देते हैं। वो नर्व सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड में अटैच्ड होती हैं और स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी के बाकी सारे पार्ट्स में कनेक्टेड होती हैं, लेकिन ब्रेन में नहीं जाती वो नर्व्स। ठीक है, तो वो सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड और बॉडी के बाकी जितने भी पार्ट्स हैं उनमें अटैच्ड होती हैं। सेकंड आता है क्रैनियल नर्व्स।
क्रैनियल नर्व्स में क्या है, दीज नर्व्स अराइज फ्रॉम द ब्रेन एंड स्प्रेड थ्रू आउट द हेड। तो ये वाली जो नर्व्स हैं ये ब्रेन से अराइज होती हैं, ब्रेन से शुरुआत होती है इनकी, एंड स्प्रेड थ्रू आउट द हेड। और ये क्या है कि ब्रेन से शुरुआत होती है और ये पूरे के पूरे हेड में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। कौन सी? क्रैनियल नर्व्स। दे ऑल्सो कैरी सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। तो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स कौन से न्यूरॉन्स होते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने सामने से किसी खतरे को आते हुए देखा, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई डेंजरस सा कुत्ता दौड़ा हुआ आ रहा है, तो हमको खतरा नज़र आता है, तो हमने उस चीज़ को ऑब्जर्व करा, तो हमारी आइज़ ने ऑब्जर्व करा, तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं सेंसरी न्यूरॉन। आई में क्या है, फोटो रिसेप्टर। फोटो का मतलब लाइट में प्रेजेंट जितनी भी चीज़ है उसको अगर कोई चीज़ रिसीव करती है तो दे आर कॉल्ड फोटो रिसेप्टर्स। तो फोटो रिसेप्टर्स हमारी आइज़ में मौजूद है, ठीक है। वही चीज़ कि हमने कुछ सुना कि हमारे खिलाफ कुछ बात हो रही है, ठीक है, हमारे खिलाफ कुछ बात हो रही है कि भाई आज देख लेंगे इसको, आज नहीं छोड़ेंगे इसको, तो हमने सुन लिया। तो कहाँ से सुना? अपने कानों से सुना, तो उनको बोलते हैं फोनो रिसेप्टर्स, ठीक है। फिर बदमौसी तुम्हारी यार शुरू कर से, अभी मैं तुम्हारे बारे में थोड़ी बोल रहा हूँ। तो हमने कुछ कानों से सुना तो भी हमको खतरा लगता है, तो वो हमने रिसीव करा कानों से, तो उनको बोलते हैं फोनो रिसेप्टर्स। तो टुगेदर ना, ये कान में जो चीज़ रिसीव कर रही है, आंखों में जो चीज़ रिसीव कर रही है, या टंग पर हमने कोई हल्का सा कोई भी ड्रॉप किसी भी चीज़ की डाली तो हमको लगा कि यार ये तो कड़वा है, तो उससे भी हमको सिग्नल मिला कि ये कड़वा है, हमको कड़वी चीज़ पसंद नहीं, हम तो नहीं खाएंगे इसको, ठीक है। तो ये जो न्यूरॉन्स हैं जो बताते हैं कि कोई भी चीज़ जो दिखाई दे रही है वो खतरा है, जो सुनाई दे रहा है वो खतरा है, या फिर जो चीज़ हमने अभी एक ड्रॉप जीभ पर डाली है तो वो मेरे इंटरेस्ट की नहीं है, मेरे टेस्ट की नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों को जो रिसीव करने वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं बॉडी के अंदर, उनको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। जो सेंस करते हैं उनको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स का मतलब क्या है? जो एक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने किसी चीज़ को टेस्ट करा, वो चीज़ हमको ठीक नहीं लग रही है, हमने उस चीज़ को हटा दिया। तो मोटर न्यूरॉन क्या है? हमारा हाथ, हमारे सामने कोई चीज़ रखी हुई थी खाने की, हमने उसको हटा दिया अपने हाथ से, तो हमने अपने हाथ से हटा दिया, तो द न्यूरॉन विच इज़ एक्टिंग इन माई हैंड, उसको क्या कहेंगे? मोटर न्यूरॉन, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद हम आते हैं विस्करल नर्व्स पर। तो विस्करल नर्व्स क्या है? दीज नर्व्स आर अ स्पेशल काइंड ऑफ नर्व्स विच मोस्टली अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, दो सम ऑल्सो अराइज फ्रॉम द ब्रेन। तो विस्करल नर्व्स जो हैं वो ज़्यादातर जो है स्पाइनल कॉर्ड से निकल कर आती हैं बाहर, विस्करल नर्व्स, है ना। और कुछ विस्करल नर्व्स ऐसी भी हैं जो ब्रेन से निकल कर आती हैं बाहर, लेकिन ज़्यादातर निकलती हैं स्पाइनल कॉर्ड से। They are connected to the internal organs of the body and also carry both sensory and motor neurons. तो ये जो हैं they are connected to the internal organs of the body. तो ये बॉडी के इंटरनल ऑर्गन से कनेक्टेड होती हैं विस्करल नर्व्स, और इनमें सेंसरी न्यूरॉन्स भी होते हैं और मोटर न्यूरॉन्स भी होते हैं। तो आप ये देखेंगे कि अगर आपके पास ये नर्व्स एक्सप्लेन करने के लिए आती हैं तो स्पाइनल नर्व्स कहाँ पर होती हैं? सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से ये बॉडी में स्प्रेड होती हैं एक्सेप्ट ब्रेन, ब्रेन में नहीं जाती, ठीक है। और इनके अंदर भी सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों मिलते हैं स्पाइनल नर्व्स में। फिर आती है क्रैनियल नर्व्स। क्रैनियल नर्व हमारे दिमाग में होती है, ब्रेन में होती है, और ब्रेन से ये हेड में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं क्रैनियल नर्व्स, ठीक है। ये स्पाइनल कॉर्ड में नहीं जाती। और इसमें क्या होता है? इसमें भी सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तीसरा आता है विस्करल नर्व्स। विस्करल नर्व्स जो हैं वो मोस्टली यानी कि ज़्यादातर कहाँ से अराइज होती हैं, कहाँ से निकलती हैं? स्पाइनल कॉर्ड से, लेकिन कुछ ब्रेन में से भी निकलती हैं। तो ये मिक्स्ड टाइप की होती हैं कि इसमें से स्पाइन में से निकलती हैं ज़्यादातर, लेकिन कुछ ब्रेन में से भी निकलती हैं विस्करल नर्व्स, और इसमें भी मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन दोनों होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क्स। रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क्स। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? The simplest form of response in the nervous system is reflex action. Simplest form of response in the nervous system is reflex action. तो ये simplest form है, simplest form कैसे है? reflex action का मतलब ये है कि ऐसा action जिसमें पूरा का पूरा हमारा brain involve नहीं होगा। over a period of time practice कुछ ऐसी हो गई कि उस practice से हमारे जो actions हैं वो गवर्न होते हैं, हमारे जो एक्शंस हैं वो उस प्रैक्टिस से इन्फ्लुएंस होते हैं, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट जो है वो कम से कम होता है। अब देखिएगा, जैसे हमने कहा कि हम ऐसे ही खड़े हुए हैं यहाँ पर, है ना, और हमारा कोई खेलने का इरादा नहीं है, हम खेलना नहीं चाहते, लेकिन उधर बराबर में कोई है वो खेलना चाहता है,
ठीक है, और उसने क्या करा, उसने हमारी तरफ बॉल उछाल दी, ठीक है। अब हम तो खेलने के लिए प्रिपेयर नहीं है, तो अभी मैं ऐसे सामने देख रहा हूँ तो मुझे सामने का तो दिख रहा है, लेकिन हल्का सा आइडिया इधर का भी है, हल्का सा आइडिया इधर का भी है कि इधर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, उसका आइडिया है। तो इधर से अगर एक बॉल उड़ती हुई आ रही है तो अचानक से ही मेरा हाथ ऐसे अड़ जाएगा, अचानक से ही हाथ ऐसे हो जाएगा, मतलब माई बॉडी इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इट, ठीक है। हम अपने आप को खुद से बचाना चाहते हैं, उस बॉल से बचाना चाहते हैं अपने आप को। तो हमने ये कहा कि ये जो एक्शन है, इस एक्शन के लिए हमारे ब्रेन ने काम नहीं करा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें पता है कि कोई भी चीज़ अगर आ रही है तो उससे बचना है। अचानक से तेज धूल भरी आंधी चलनी शुरू हो जाती है तो हमारा जो प्यूपिल है वो अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, आइरिस जो है वो मतलब छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि धूल हमें बर्दाश्त नहीं है, धूल हमारी आंखों में जाएगी, हमारी आंख में हमें दिक्कत होगी, है ना, या फिर हम हाथ अड़ा लेंगे आंख के आगे। तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन उतना जो है इन्वॉल्व नहीं होता, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होती है ये एक्टिविटी, ठीक है ना। वही चीज़ है कि जब इंसान गाड़ी सीखने लगता है तो उसको बताया जाता है कि आपको जब सामने कोई खतरा दिखाई दे तो ब्रेक लगाने हैं, ठीक है। वैसे तो जब तुम्हें रुकना है तब तो तुम ब्रेक लगाओगे ही, जब तुम्हें पता है कि अच्छा मैं अपने घर से चला था, अब मुझे इस जगह पर जाना है, तो अब मैं वहाँ पहुँचने वाला हूँ, तो अब मुझे ब्रेक लगाना है, ठीक है। तो तब आप सोचोगे और आप ब्रेक लगा दोगे। लेकिन जो भी ड्राइवर सिखाता है गाड़ी, वो एकदम से बोलता है ब्रेक, ठीक है, आप चला रहे हैं, वो एकदम से बोलेगा ब्रेक, तो ब्रेक का मतलब ये है कि अचानक ब्रेक लगाना है। तो वो आपकी बॉडी को धीरे धीरे प्रैक्टिस करवा रहा है, आपके ब्रेन को प्रैक्टिस करवा रहा है कि आपको खतरा देखते ही आपका पैर अचानक ब्रेक पर चला जाना चाहिए, ठीक है। तो कभी कभी टाइम भी नहीं मिलता ब्रेक लगाने का और गाड़ी एकदम से लग जाती है। तो अब जरा देखिएगा इसमें क्या है, दिस इज अ रैपिड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस विच इज नॉट अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द ब्रेन। तो कुछ ऐसा एनवायरनमेंट में चेंज हो जाए, एनवायरनमेंट में चेंज को ही स्टिमुलस बोलते हैं, कुछ ऐसा स्टिमुलस हो जाए जिस स्टिमुलस में ब्रेन एकदम से इन्वॉल्व ना हो पाए, तो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है ये। इट इज डिस्क्राइब्ड एज एन इनवॉलंटरी एक्शन, ना चाहते हुए भी हम उस एक्शन को कर ही देते हैं, इनवॉलंटरी एक्शन, ठीक है। दस रिफ्लेक्स एक्शन इज वन विच वी परफॉर्म ऑटोमेटिकली, रिफ्लेक्स एक्शन इज वन विच वी परफॉर्म ऑटोमेटिकली। अब रिफ्लेक्स एक्शन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चलता है कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है। फॉर एग्जाम्पल हमें गर्मी लग रही है, ठीक है, सामने से हवा चल रही है ठंडी ठंडी, तो हम आराम से खड़े हो जाएंगे, हमें पता है कि ये चीज़ हमें नुकसान नहीं पहुंचाने वाली, तो हम आराम से खड़े हो जाएंगे। तो उस चीज़ का हमें पहले से ही आइडिया है। लेकिन जो चीज़ हमें बर्दाश्त नहीं है उस चीज़ का भी हमें आइडिया है, तो अपने आप ही जो एक्शन हो जाए उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। अच्छा जी, तो आगे देखेंगे। सो मूविंग अवे अवर हैंड ऑन टचिंग अ हॉट प्लेट इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। एक हॉट प्लेट को टच करा और अचानक से अपना हाथ पीछे खींच लिया, ये रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। दूसरा, हमें बड़ी गुदगुदी होती है, तो ये हमको पता ही नहीं था जब हम छोटे थे, जब हम छोटे थे हमें यही नहीं पता था गुदगुदी क्या होता है। फिर हमारे किसी दोस्त ने आके पेट में ऐसे उंगली मार दी तो हमें ऐसे झटका सा लगा, तो हमको गुदगुदी हुई। फिर किसी ने कहा कि नहीं नहीं इतने से तो काम नहीं चलेगा, तो उसने पकड़ के अच्छी तरीके से पूरा पेट हिला दिया आपका, और आपको अच्छे से गुदगुदी हो गई। अब क्या है, अब आपने ये लर्न कर लिया कि आपके पेट में कोई उंगलीबाजी करेगा तो आपको गुदगुदी होगी, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अब हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, अब पेट पर हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसे भी करेगा ना पेट की तरफ तो भी आप अपने आप बचोगे कि नहीं भाई पेट पे लगा तो गुलगुली होगी मेरे को, ठीक है। तो उसमें क्या है कि ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है, तो आप अपने आप को बचाते हो, बॉडी का पोस्चर ही चेंज हो जाएगा, आप एकदम ऐसे मुड़ जाओगे, नहीं भाई नहीं पेट पे नहीं, पेट पे नहीं, पेट पे नहीं, ठीक है। तो आप अपने आप करोगे ऐसे। चलो, द पाथवे और रूट टेकन बाय नर्व इम्पल्सेस इन अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। तो ये बेचारा, इसको ना कुछ खाने को नहीं मिलता था, जिसका हाथ बना रखा है ना ये पतला सा, उसको कुछ खाने को नहीं मिलता, थोड़ा पतला पतला रह गया इसका हाथ, ठीक। तो अब ये जो बना रखा है ना लेफ्ट में जो रखा हुआ है, ये हॉट प्लेट है, गर्म प्लेट है ये, ठीक है। तो इस पर किसी को सूझा कि मैं बदमाशी करूं, मैं इस पर हाथ लगा दूं, लेकिन उसको पता नहीं था कि ये हॉट प्लेट है। तो उसने टच करा और टच करते ही अचानक से उसका हाथ पीछे खिंच गया। तो अब आप ये देखिएगा कि इसमें ना एक वायर जैसी एक चीज़ बना रखी है। तो वो वायर जैसी चीज़ क्या है, ये ऐसे है कि इधर तो ये बीच वाली उंगली सबसे लंबी होती है। आगे इधर जो ये बना रखा है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये जो पूरा है
ये एक्चुअली कंधे का पीछे वाला हिस्सा, ये कंधे का पीछे ये वाला हिस्सा बना रखा है और यहाँ से ये हाथ है। हालांकि कुछ कोऑर्डिनेशन सा नज़र नहीं आ रहा है इसमें, पर फिर भी आप समझिए कि क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं। इसमें ये है कि यहाँ पर हमने ये हाथ के अंदर की मसल बना दी ऐसे, ये मसल है, और हमने ये कहा कि यहाँ पर एक हॉट प्लेट रखी हुई थी, हॉट प्लेट को टच करा, टच करते ही हाथ हटाया, तो यहां से होता क्या है, एक आप ऐसे वायर बना देंगे। इसका मतलब ये नहीं है बॉडी के अंदर कोई वायर है, ऐसे ऐसे, और इसमें ऐसे एरो लगा देंगे। ये क्या होगा इसको कहेंगे सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन। अब सेंसरी न्यूरॉन जो है वही घूमकर वापस आता है और मसल्स को इंस्ट्रक्शन देता है। मसल्स को कहता है कि भाई अब आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ। तो मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी यानी कि मसल्स खींचेंगी तो वो हाथ को अपने आप पीछे खींच लेंगी। ठीक है, तो जैसे ही ये वापस घूम कर आया तो ये अब इंस्ट्रक्शन लेकर आया किसको, मोटर यानी कि एनीथिंग विच रोटेट्स, एनीथिंग विच वर्क्स। तो मोटर न्यूरॉन काम करेगा। मोटर न्यूरॉन किसको इंस्ट्रक्शन देगा, हमारी मसल्स को इंस्ट्रक्शन देगा कि अब आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ ताकि हाथ पीछे खींच लें, ताकि हाथ जले ना। तो ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाएगा मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन, ठीक है। और इधर जो हमने ये बनाया है इसको कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं देख रहे हैं, ये क्या हो गया, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और जो इधर से इधर जो न्यूरॉन गया है ना, दिस न्यूरॉन इज कॉल्ड रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन। तो रिले न्यूरॉन क्या है, ये ऐसे हो गया जैसे रिले रेस होती है ना। रिले रेस में क्या होता है, 4 पार्टिसिपेंट्स दौड़ते हैं, शायद 100 मीटर का होता है कि 100 मीटर एक दौड़ेगा, फिर वो एक वो हाथ में उसके छोटा सा डंडा होता है, वो उसको अगले को पकड़ा देता है। ठीक है, फिर 100 मीटर अगला दौड़ेगा, फिर 100 मीटर, मतलब वो 4 लोग एक टीम में होते हैं। ठीक है, ऐसे 4 लोग दूसरी टीम में, 4 लोग तीसरी टीम में, 3 या 4 जितनी भी टीम्स होती हैं। तो रिले रेस वाला ही कॉन्सेप्ट है ये कि सेंसरी न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन लेकर गया, अरे भाई प्लेट बड़ी गर्म है, गर्म है, गर्म है, गर्म है, और ये फटाफट रिले न्यूरॉन ने क्या करा, रिले इज जस्ट लाइक दैट स्टिक जो एक बंदा दूसरे बंदे को पकड़ा देता है। तो सेंसरी न्यूरॉन रिले न्यूरॉन में जरा सी देर के लिए कन्वर्ट होता है और रिले न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन में कन्वर्ट हो जाता है, और वो इन्फॉर्मेशन लेकर आता है, मसल को कहता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से रिफ्लेक्स एक्शन काम करता है। इसमें कहीं पर भी ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, कहीं पर भी इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड से ही ये होकर आता है और फटाफट जो है एक्शन हो जाता है इसमें। ठीक है, पेज नंबर 23 पर आ जाइए। पेज नंबर 23 पर एक डायग्राम बना रखा है हमने, इफेक्टर, रिसेप्टर और स्पाइनल कॉर्ड, ये बना रखा है। यहाँ पर लिखेंगे स्टिमुलस, स्टिमुलस क्या है, हीट। इधर लिखेंगे हीट डिटेक्टर्स इन स्किन ऑफ हैंड, रिसेप्टर में लिखेंगे हीट डिटेक्टर्स इन स्किन ऑफ हैंड। हाँ, कौन, अरे तो दे तो चाबी तो दे दो। बताओ, कमाल ही हो गया।
मतलब चोरी शुरू हो गई, दिन दहाड़े चोरी हो रही है, हदी हो गई। अरे सारे ही भाई असर आ जाता है, ये संगत का असर है। मुझे लग रहा है ये किसी बदमाश के साथ बैठा हुआ है। हाँ बीच में ये है, बस इसको बचना है कहीं ये भी बदमाश ना हो जाए तुम्हारी तरह। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है कि तुम तो हो सेंसरी न्यूरॉन, ये रिले न्यूरॉन है और ये मोटर न्यूरॉन है। तो मोटर न्यूरॉन तक असर पहुंच गया है, अभी इस पर आना बाकी है बस। उसके बाद हो जाएगा ये यहाँ पर मोटर न्यूरॉन। तो इसमें देखिएगा क्या है कि उसी चीज़ को ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझाया गया है कि स्टिमुलस, स्टिमुलस है हीट, हीट जो किसी भी चीज़ को स्टिमुलेट कर रही है। तो हीट डिटेक्टर, हीट को किसने डिटेक्ट करा, हमारी स्किन जो है, जो हैंड में जो स्किन है उसने डिटेक्ट करा, तो वो कहलाएगा रिसेप्टर। तो रिसेप्टर क्या है, जो हमारे हाथ की स्किन है, तो उसी ने तो रिसीव करा उस सिग्नल को कि भाई ये प्लेट जो है ये गर्म है। फिर सेंसरी न्यूरॉन से वो इन्फॉर्मेशन पहुंची स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड ने वो चीज़ मोटर न्यूरॉन तक पहुंचा दी और इफेक्टर तक पहुंचा दी। इफेक्टर क्या है, हमारी आर्म की मसल, ठीक है, और आर्म की मसल को उसने कह दिया कि भाई हाथ पीछे खींच लो नहीं तो जल जाएगा, लिफ्टिंग ऑफ हैंड, ये हमारा रिस्पॉन्स हो गया। और ये क्या होता है, ये माइक्रो सेकंड के अंदर ये काम हो जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए इसमें 1 या 2 सेकंड भी लग गए तो तब तक तो हाथ ही जल जाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम थोड़ा तेज़ी से काम करता है। तो अब आप ये देख लीजिए कि इसमें कहीं पर भी ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, मतलब दिमाग नहीं सोचेगा कि भाई प्लेट गर्म है, अच्छा कितना टेम्परेचर हो सकता है, इतना टेम्परेचर, तो ये तो खतरनाक है, चलो इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। तब तक तो बंदे का हाथ ही जल गया, तब तक तो बदमाशी हो गई पूरी की पूरी। ठीक है ना, तो ये है सारा का सारा। ठीक है, चलिए जी, अब इसके बाद इसको क्या कहते हैं कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन का जो पूरा पाथ है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रिफ्लेक्स एक्शन का जो पूरा पाथ है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ठीक, चलिए जी, आर्क, ARC आर्क। ठीक है, बस 2 मिनट वेट करिए, मैं अभी आ रहा हूँ। आर्क, एक आर्क एंजल्स करके भी तो सोसाइटी है, यहाँ पर बहुत अलग अलग नाम है। यहाँ पर एक औरा शिमेरा है, जिसको कुछ औरा चिमेरा बोलते हैं, कुछ औरा काइमैरा बोलते हैं। पेपर में नाम लिखा हुआ आया था औरा काइमोरा, जिसमें ओ है ही नहीं कहीं पर। एक सोसाइटी है रिवर हाइट से थोड़ा सा आप आगे जाएंगे ना, एक सोसाइटी है, उसका नाम है क्या क्या क्या, हाँ हाँ वो तो इधर है। नहीं नहीं नहीं, रिवर हाइट के सामने एक रोड जा रही है, MGI घरौंदा, है ना, तो वो भी बड़ा अजीब सा नाम लगता है। लेकिन थोड़ा सा आप आगे जाओगे तो एक सोसाइटी है, उसका नाम है SAVI, सेवी, VILLE और DE बिल्कुल अलग है। तो जो भी पढ़ते हैं, कोई बोलता है सेवी विलाडे, कोई बोलते हैं सेवी विलेडे, है ना। वहाँ से एक स्टूडेंट आता था पढ़ने, वो कहता था ना नहीं सर ये नहीं है, ये फ्रेंच नेम है, इट्स सेवी विल्ड, सेवी विल्ड। मैंने कहा हाँ भाई तू समझाता ही रही हो, ऑटो वाला तो उसको विलाडे ही बोलता है। ठीक है, तो बड़ा अजीब सा नाम है, और भी पता नहीं क्या क्या नाम रख रखे हैं यहाँ पर। एक यहाँ पर खुल रहा है, ये सामने मॉल इधर बन रहा है, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन जो है, वंडर्स ऑफ गीक, गीक, GEEK, गीक, कुछ भी रख रहे हैं नाम। कुछ नहीं, ऐसे ही छेड़ने आता है। लाइट ऑफ कर दूं?
ये ऑनलाइन वालों को आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा, अरे तोड़ दिया भाई, हो गया काम, हो गया, बस हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ, कर दूंगा मैं ठीक, कोई बात नहीं। वो उस पर पैर मत रखा करो, वो बैग रखने के लिए। ये तो डर गई, इसकी हालत खराब हो गई डर के मारे। इसको भी रिफ्लेक्स एक्शन ही बोलते हैं। चलो जी, अब अगला देखिएगा। इसका मतलब बदमाश तो यही है। चलो जी आगे देखते हैं। दोज रिफ्लेक्स एक्शंस व्हिच इन्वॉल्व ब्रेन, अरे सुन लो, दोज रिफ्लेक्स एक्शंस व्हिच इन्वॉल्व ब्रेन आर कॉल्ड सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस। वो निकल गया, मैं लगा दूंगा उसको। दोज रिफ्लेक्स एक्शंस व्हिच इन्वॉल्व ब्रेन आर कॉल्ड सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस। तो कुछ रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे भी हैं जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है, उसको सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। सेकंड देखिएगा, सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस अकर इन द ऑर्गन्स present in the head because these organs are directly connected to the brain। ठीक है, तो हेड का मतलब क्या है कि ये जो हमारा पूरा का पूरा चेहरा है, तो इस पर कहीं पर भी कोई भी चीज़ लगती है और हम अपने आप चेहरे को पीछे खींच लेते हैं, तो वो जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है। वैसे रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर इधर कहीं पर भी कोई कुछ भी लगाता है और हमको लगता है और हम पीछे को हटते हैं एकदम से। तो इसका मतलब क्या है कि रिफ्लेक्स एक्शन के तहत ही हम पीछे हट रहे हैं। अब वो जो रिफ्लेक्स एक्शन है, वो रिफ्लेक्स एक्शन, उसमें ब्रेन इन्वॉल्व है, क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन और ब्रेन में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो जिन रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन इन्वॉल्व होता है उनको हम बोलते हैं सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस। और सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस जो हैं, सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस हेड में जितने भी ऑर्गन्स मौजूद हैं उसमें सेरिब्रल रिफ्लेक्स होता है। अगला देखिएगा, The contraction of pupil of our eye automatically in the presence of bright light is an example of cerebral reflex। तो आई का एकदम से छोटा हो जाना वो भी सेरिब्रल रिफ्लेक्स का ही एग्जांपल है, कि जैसे कहीं ब्राइट लाइट होती है, चमकदार लाइट होती है, तो उसका एकदम से छोटा हो जाना वो भी सेरिब्रल रिफ्लेक्स का ही एक एग्जांपल है। उसके बाद देखिएगा, वही चीज़ यहाँ पर बता रखी है, सेरिब्रल रिफ्लेक्स में भी यही लिखा हुआ है, यही इफेक्टर है, रिसेप्टर है। इफेक्टर है, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी नर्व्स, एक्चुअली नर्व्स, रिसेप्टर है यहाँ पर आई में ही तो ब्राइट लाइट आएगी। और इफेक्टर क्या होगा, सर्कुलर मसल्स ऑफ आइरिस ऑफ आई, सर्कुलर मसल्स ऑफ आइरिस ऑफ आई। रिस्पॉन्स है प्यूपिल श्रिंक्स। अच्छा जी, उसके बाद पेज नंबर 24 पर आइए। 24 पर है द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मीन्स सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम। एक ऐसा नर्वस सिस्टम जो खुद को ही गवर्न करता है, खुद ही अपना काम करता है ऑटोमेटिकली। द नर्व्स ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आर अटैच्ड टू द स्मूथ मसल्स ऑफ द वेरियस इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी लाइक हेड, हार्ट, ब्लड वेसल्स, एलिमेंट्री कैनाल एटसेट्रा। ठीक है, तो थर्ड है, दस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द फंक्शंस ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी इनवॉलंटरी ऑन इट्स ओन।
इनवॉलेंट्री ऑन इट्स ओन, तो इसमें आप ये देखिए हेड है तो ब्रेन अपने आप काम करता है, उसको कहा नहीं जाता कि अब आप काम मत करो, अब आप काम करो, वो तो नींद में भी काम करता है, सपने आते हैं, ठीक है। हार्ट जो है, हार्ट भी हमेशा खुद काम करता ही रहता है, ठीक है, उसमें भी ये नहीं है कि अभी हार्ट को थोड़ा रेस्ट दे देते हैं फिर कह देंगे कि भाई फिर से चलना शुरू कर देना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स, ब्लड हमेशा वेसल्स में फ्लो करता ही रहता है। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल क्या है, हमारा फूड पाइप। तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने खाना खाया, तो खाना खाएंगे तो हमने अगर खाने को निगल लिया तो वो स्टमक में जाएगा ही, अब ये नहीं है कि वो रास्ते में कहीं रुक जाएगा, ठीक है, वो जाना ही जाना है। तो इसका मतलब क्या है कि अब ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहा, अब ये इनवॉलेंट्री हो गया, मतलब खुद से काम करेगा। उसके बाद अगला देखते हैं वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। वॉलंटरी नर्वस सिस्टम का मतलब ये है कि जिसमें हम खुद अपनी इच्छा से कोई काम करते हैं। तो दोज एक्शंस विच नीड थिंकिंग एंड विच आर परफॉर्म्ड बाई अस नोइंगली आर कॉल्ड वॉलंटरी एक्शंस। जिन एक्शंस में हम सोच समझकर कुछ काम करते हैं उनको वॉलंटरी एक्शंस बोलते हैं, और ये वॉलंटरी नर्वस सिस्टम की कैटेगरी में आएगा। एग्जाम्पल, स्पीकिंग टू अ फ्रेंड, राइटिंग अ लेटर, डांसिंग एटसेट्रा। तो ये सारे हमारे वॉलंटरी एक्शंस हैं जिन्हें हम सोच समझकर खुद करते हैं। नेक्स्ट है द वॉलंटरी नर्वस सिस्टम हेल्प्स अस टेक वॉलंटरी एक्शंस विच आर अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ द ब्रेन। तो जो हमारे ब्रेन के कॉन्शियस कंट्रोल में, ब्रेन के पूरे कंट्रोल में होते हैं, उन एक्शंस को हम वॉलंटरी एक्शंस बोलते हैं। उसके बाद आप आ जाइए, ये पूरा था जो हमने अभी तक देखा, ये था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बाद में दूसरा आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस कंसिस्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन भी आएगा और स्पाइनल कॉर्ड भी आएगा, ये दोनों आएंगे, ठीक है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द बॉडी। तो बॉडी में सबसे हाईएस्ट जो कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन होता है, वो ब्रेन में ही होता है। द ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल ऑफ अवर बॉडी एट द टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन कहाँ पर है, इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल ऑफ अवर बॉडी। स्कल जो होता है ना, पूरी खोपड़ी जो होती है, उसके अंदर ब्रेन होता है, और वो कहाँ पर होता है, एट द टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो बिल्कुल हमारे यहाँ से नीचे से और ऊपर तक जाती है, तो यहाँ गर्दन तक आती है, और गर्दन के बाद में सीधा वो ब्रेन से कनेक्ट हो जाती है, स्पाइनल कॉर्ड। तो द ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल ऑफ अवर बॉडी। सेकेंड है, इट इज प्रोटेक्टेड बाई अ बोनी बॉक्स इन द स्कल कॉल्ड क्रैनियम, ठीक है। इट इज प्रोटेक्टेड बाई अ बोनी बॉक्स इन द स्कल कॉल्ड क्रैनियम। तो जो स्कल है, जो हमारी खोपड़ी है, उसके अंदर एक बोन का बना हुआ एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर होता है ब्रेन। तो उसको जो बोनी बॉक्स है, उस बोनी बॉक्स को बोलते हैं क्रैनियम। तो वो क्रैनियम उसको प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए कहा जाता है ब्रेन जो है ना, वो पूरी बॉडी का मतलब कंट्रोल सिस्टम है, सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो जब ड्राइव करते हैं स्कूटर, बाइक वगैरह, तो इसीलिए बोला जाता है कि हेलमेट पहनो, क्योंकि सर को बचाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सब जगह की चोट तो वो तो रिकवर जल्दी हो जाता है, लेकिन जो ब्रेन है, ब्रेन में अगर कुछ ऐसी डैमेज हो गया, तो किसी का क्या होता है, ब्रेन में चोट लग जाती है, सुनना बंद हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है, सूंघने की शक्ति चली जाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ब्रेन से ही कनेक्टेड है, ठीक है। तो न्यूरॉन्स होते हैं, वो डैमेज अगर हो गए, जो रिपेयर नहीं हो सकते, तो मुश्किल हो जाती है। द ब्रेन इज सराउंडेड बाई, ये हाँ मैं बता दूंगा कैसे ड्रॉ करना है अगर आया तो। वैसे अब आना बंद हो गया है, अब डायग्राम बनाने के लिए आते नहीं है, डायग्राम आता है उसकी लेबलिंग वगैरह करने के लिए आ जाता है। अब वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस कर लेना, मैं बता दूंगा। किसका? हाँ, द ब्रेन इज सराउंडेड बाई 3 मेम्ब्रेन्स कॉल्ड meninges which helps to protect it। तो ब्रेन जो है वो 3 तरीके के मेम्ब्रेन्स होते हैं, 3 तरीके के मेम्ब्रेन्स से पूरी तरह से घिरा हुआ होता है ब्रेन, विच हेल्प टू प्रोटेक्ट इट। तो वो जो मेम्ब्रेन्स हैं वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। द स्पेस बिटवीन द मेम्ब्रेन्स और meninges इज फिल्ड विद अ cerebrospinal fluid which protects the brain from mechanical shocks। ठीक, तो हम ये कहते हैं कि जैसे मेम्ब्रेन्स होते हैं, तो एक तो अंदर एक मेम्ब्रेन होता है, एक कवर होता है पूरे ब्रेन को कवर करने के लिए। उसके ऊपर जो है, उसके ऊपर 2 मेम्ब्रेन और होते हैं, और जो ऊपर 2 मेम्ब्रेन होते हैं, मेम्ब्रेन मतलब कवरिंग, उनके बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है, लिक्विड भरा रहता है, ठीक है। तो वो लिक्विड, उससे क्या होता है, उससे ना उसमें एक शॉकिंग पावर आ जाती है। शॉकिंग पावर बताता हूँ क्या चीज़ है।
हाँ गुड इवनिंग। अरे नाम क्या है तुम्हारा? सर निधि। निधि। अच्छा हाँ भी बैठो बस 2 मिनट। तो ये ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कि कोई एक आजकल शूज़ आते हैं इस तरह के, उनका अगर आप साइड में सोल देखेंगे ना तो उनका सोल आपको ऐसा लगेगा जैसे मतलब उसके अंदर कुछ लिक्विड भरा हुआ हो। तो एक्चुअली लिक्विड ही होता है, उसको जेल बोल देते हैं। तो वो जेल भरा हुआ होता है उसके अंदर। खास तौर पर जो जिन लोगों की थोड़ी हैवी एक्टिविटी होती है कि उनको दौड़ना है, ग्राउंड में प्रैक्टिस करनी है, तो उनके लिए वैसे जूते आते हैं। उससे होता क्या है कि नीचे जो सोल होता है, नीचे एक लेयर होती है और ऊपर जहाँ पर आप पैर डालते हैं वहाँ पर एक लेयर होती है और बीच में उसके अंदर जेल भरा होता है। तो वो जो जेल है वो क्या है कि वो ना अपनी इलास्टिसिटी कभी खोता नहीं है, इलास्टिसिटी खत्म नहीं होती है। वो जूता आप खरीदने जाओगे 10,000, 15,000, 20,000 रुपए के जूते आते हैं, तो ये लगता है कि भाई क्या है इस जूते में। उस जूते में ये है कि वो जूता जो है वो कभी नीचे से टूटेगा नहीं, ठीक है। ऊपर से उसका कपड़ा वपड़ा फट आ जाए वो बात अलग है, तो ऊपर का कपड़ा तो चेंज हो सकता है, लेकिन मेन जूते में अगर कोई चीज़ खराब होती है तो वो है उसका सोल। तो वो सोल की कीमत है। और वो ऐसा होता है कि जैसे आपने ले लिया कि नहीं ये फोम वाला जूता है, अरे फोम कभी ना कभी तो दबेगा, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, तो वो दबेगा। तो जेल वाले शूज़ में ये होता है कि जेल तो जेल ही रहेगा हमेशा, जेल तो कभी ख़त्म होगा ही नहीं और जेल कभी दबेगा नहीं। तो उस पर जब चलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे मतलब आप थोड़ा थोड़ा जैसे कहीं कुछ फ्लोट हो रहा है, कुछ फिसल रहा है, फिसलता नहीं है। और जो रनर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, उनके लिए बड़े काम की चीज़ होती है। तो वही चीज़ है कि जो हमारा ब्रेन है ना, ब्रेन में एक तो कवरिंग होती है, उसके ऊपर एक कवरिंग और एक कवरिंग और उसके बीच में एक लिक्विड भरा रहता है, ठीक है। तो वो जो लिक्विड है वो एक शॉक से, मतलब झटके से, जैसे फॉर एग्जांपल हम गिर गए, हमारा सर लग गया नीचे ज़मीन पर, तो जब सर लगता है तो वो जो एक्सटर्नल जो लेयर है, वो एक्सटर्नल लेयर थोड़ी बहुत दब जाती है, गुड इवनिंग, वो थोड़ी बहुत दब जाती है, उससे थोड़ा बहुत सूजन आ जाती है, ठीक है, और वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। वो जो लिक्विड है वो लिक्विड ही उसको रिपेयर कर देता है, ठीक है। तो इतना कर लीजिए, बाकी ब्रेन का डायग्राम, और आगे आपका थोड़ा सा ही बचा हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड और है, हॉर्मोन्स वाले, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।